ज्ञापन दिया गया है और वास्तव में ज्ञापन देना भी चाहिए। क्यों कि समाज के हिसाब से दे रहे हैं, कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम तो सर्व के लिए दे रहे हैं और सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है ये वास्तव में बिल्कुल ठीक है। इसमें काला कानून जो यूजीसी का काला कानून है उसे वापस लेने के लिए हमने प्रार्थना की है, क्योंकि ये श्रवण जो जातियां हैं उनके लिए ये एक काला कानून के अंतर्गत है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो आरोप अगर गलत सिद्ध होते हैं तो उस गलत आरोप लगाने वाले पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए इस कानून में हमें कुछ कमियां नजर आ रही है जो हमारे समाज के विरुद्ध है, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। विष्णु पारिक और जो ये मूवी जो बनाई गई है घूसखोर पंडित, वो पंडितों का एक बहुत बड़ा अपमान किया गया है जो उचित नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज सारा आक्रोशित है और इस मूवी को बैन किया जाए और इस मूवी को सिनेमाघरों से हटाया जाए। किसी भी तरीके से अगर ये मूवी चलती है या कोई होता है तो ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है। साथ ही साथ उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज को पीछे धकेला नहीं जा सकता। इसके साथ साथ ही अब की बार सरकार ने ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटों में उन्होंने एक नया और स्कीम लाई है। उन इंस्टीट्यूटों के अंदर जो SC, ST, OBC उन लोगों को इस इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री निःशुल्क सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पैसा देके और उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, जबकि जनरल कास्ट के लिए पैसा देके ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भेदभाव क्यों? क्या ब्राह्मण या जनरल कास्ट पैदा होना या इसमें जन्म लेना कोई अपराध है? ये उचित नहीं है। हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से सबसे मांग करते हैं कि इस तरह के काले कानून और इस तरीके की जो विविधताएं फैला रखी है उसको बंद किया जाए, नहीं समाज फिर इसके लिए उग्र होगा। देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों की आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने के बाद मुख्य रूप से यूजीसी में जो कानून लाया गया है उसको लेकर महासभा ने विरोध दर्ज कराया है और महासभा के सभी पदाधिकारियों ने इस यूजीसी कानून का विरोध किया है। साथ ही नेटफ्लिक्स OTT पर जो घूसखोर पंडित ये जो फिल्म चल रही है या आ रही है उसको लेकर भी हम लोग कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और इसके निर्माता हो चाहे इसमें काम करने वाले, किरदार करने वाले एक्टर हों, उन सब लोगों की भी हम निंदा करते हैं। और बनाने वाले, फिल्म को बनाने वाले निर्देशक की भी हम निंदा करते हैं कि आप जातियों को इस तरीके से किसी को टारगेट नहीं कर सकते, उन पर कुठाराघात नहीं कर सकते, और समानता के साथ आप चलें। और जो फिल्में हैं वो आईना दिखाने वाली है, फिल्मों से हमें प्रेरणा मिलती है, और ऐसी फिल्में नहीं आनी चाहिए जिससे कि समाज में द्वेषता फैले, किसी समाज को अपमानित होना पड़े, और किसी समाज को टारगेट करते हुए हम केवल अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपने फिल्म को चमकाने के लिए किसी समाज को टारगेट करें, ये ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश स्तर पर भी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा जी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, और आज हमने भी टोंक में महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर टोंक के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत कर अपील करी है कि यूजीसी के कानूनों में भी बदलाव किया जाए, इससे कि समानता रहे और नेटफ्लिक्स पर OTT पर जारी होने वाले इस फिल्म पर भी रोक